यह फिलॉसफी क्या है? बहुत से विद्यार्थी इससे परिचित नहीं होते, क्योंकि प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक इसका अध्यापन नहीं किया जाता। उच्च शिक्षा में भी कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में यह एक विषय के रूप में शामिल है, और जिन चुनिंदा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में ये विषय के रूप में शामिल है, वहाँ पर ही विद्यार्थी जब प्रवेश के लिए आते हैं तो ज़्यादातर उनकी प्राथमिकता लोकप्रिय या रोजगारपरक विषयों के प्रति रहती है। किंतु जब आगे चलकर उन्हें दर्शन शास्त्र के विषय सामग्री, अन्य शाखाओं, उपयोगी शाखाओं के विषय में जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं इसके प्रति आकर्षित होते हैं और सोचते हैं कि काश हमने ये विषय चुना होता। तो थोड़ा सा परिचय हम आपके साथ साझा करते हैं। फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलॉस प्लस सोफिया से बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम, सोफिया का अर्थ है ज्ञान। अतः फिलॉसफी अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान पिपासा, ज्ञान के प्रति अनुराग, जो कि मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है कि मनुष्य जिज्ञासु है, ज्ञान पिपासु है। वह जगत को देखता है, संसार को देखता है, संसार की घटनाओं को देखकर चुप नहीं रहता। उसके अंदर क्या, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्न उठते रहते हैं, और जब इन प्रश्नों की खोज में, इन प्रश्नों की युक्तिपूर्ण खोज में वह गहन चिंतन करता है तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी की ओर बढ़ता है। हिंदी में फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दृश्यते अनयन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा जाना जाए, वह दर्शन है। किसको देखा जाए, किसको जाना जाए? तो स्वयं को देखना, जगत को देखना, जगत के मूल को देखना, आत्म साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार, ये कहीं ना कहीं भारत में दर्शन की मूल समस्या है। तो ये देखना मात्र जानना नहीं है, बल्कि अनुभूत करना है, स्वयं को अनुभूत कर लेना, जगत के मूल तत्व को अनुभूत कर लेना। जो ये कर लेता है वही दार्शनिक कहलाता है। तो यदि हम तर्कशील हैं, चिंतनशील हैं, कुछ हटके हम अलग पढ़ना चाहते हैं, तो दर्शन को एक विषय के रूप में हम चयनित कर सकते हैं। ओम।